नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये उसके बाद का नेक्स्ट वाला टॉपिक है और इस टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऐसा नहीं है कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो इस बेस पे होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ओरिजिन सेम होता है और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वो भी सेम ही होती है, बट डिफरेंस कहाँ आता है आपका स्ट्रेंथ में, ठीक है। और मटेरियल देखिए किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है इन मटेरियल्स को, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखिए दोस्तों, जो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है मैग्नेटिक फील्ड से ये किस तरह से डील करते हैं ये मटेरियल्स, ठीक है। उसी के बेस पर इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। और आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के मटेरियल्स देखते होंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। कोई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट का उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए अगर आप किसी एक मैग्नेट को वाटर में सिंक कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना उस मैग्नेट में कोई चेंज आएगा और ना ही जो वाटर है जिसमें आपने उसको सिंक किया है उसमें कोई चेंज आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से बिल्कुल उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि उन मटेरियल्स में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, या कह सकते हैं आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक एंड तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि हर एक मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। उसमें बहुत सारे माइक्रो लेवल पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ये रीज़न होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, या ऐसा एक कह सकते हैं कि आप आइसोलेटेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में आपको बहुत सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं, सिल्वर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से मटेरियल्स है जिसको आप बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, या ये बहुत सारी मैग्नेटिक अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आयरन, आपने लोहा देखा होगा, चुंबक से चिपकता भी है और रिपेल भी होता है, सॉरी रिपेल नहीं होता है, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स है एक्सेप्ट मैग्नेट, सारे अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की ओर, ठीक है। अब देखिए स्टील से भी आपका जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होता है, पर जो आपका सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, अगर मान लीजिए ये आपका आयरन है, ठीक है, Fe, और ये मान लीजिए आपका मैग्नेट है, अगर आप इन दोनों को बहुत ही क्लोज रखोगे तो क्या होगा, जो आपका मैग्नेट है दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस मैग्नेट। बट अगर यहाँ पर आप गोल्ड रखोगे तो गोल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ये रिपेल होगा ना ही ये अट्रैक्ट होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो इस तरह के मटेरियल होते हैं गोल्ड, सिल्वर, जहाँ जिस पर मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। कह सकते हैं कि आप जिनको क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, जो ऐसे मटेरियल होते हैं इनको जो मैग्नेट रिपेल करता है, ठीक है, और बहुत रेयर रिपेल करता है। एक्चुअली इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ये मैग्नेट से ना अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं। बहुत ही रेयर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस तरह के मटेरियल्स क्या होता है, मैग्नेट से रिपेल होते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ना तो उसमें अट्रैक्ट होते हैं, कहने का मतलब कि ना तो मैग्नेटाइज्ड होते हैं और ना ही वो रिपेल होते हैं। बहुत ही जीरो लेवल की इसमें क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को डेफिनेशन में किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए द मटेरियल, कह सकते हैं द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि कह रहा है कि अगर आपका कोई ऐसा मटेरियल है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो जो ये सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट विल बी मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये आपका एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है या बी, तो ये जो मैग्नेटाइज होगा ये मटेरियल, दिस विल बी मैग्नेटाइज इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सिंपली हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं या सिंपली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या कह सकते हैं कि हम कैसे नोटिस करते हैं कि कौन सा मटेरियल आपका डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। देखिए हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपका कोई भी सब्सटेंस किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट या ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दैट विल बी रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ओके, सो दिस इज द सिंपल, आप कह सकते हो कि इंडिकेशन, किस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि दिस मटेरियल इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, बिस्मथ, डायमंड, वाटर, अल्कोहल, एयर, हीलियम, आर्गन एंड सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। ओके, जितने भी ये मटेरियल है ये सभी एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप डायमैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। क्या बोल सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है कि मैग्नेटिक फील्ड को विजुअली या पिक्चोरियली, पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और देखिए अगर ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इससे पास नहीं होती है। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस से पास नहीं होती है, इसका ये मतलब होता है कि उस सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आयरन रखते हो, Fe, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से इसको प्रिवेंट करके या इससे दूर नहीं भागती है, बल्कि वो इसके थ्रू पास होती है, इस तरह से। और जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू या उससे पास होती है तो उस मैग्नेट जो वो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब है कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास हो पा रही है। ठीक है, तो जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उससे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इसको मैग्नेटाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल रीजन फॉर इट कि व्हाई इट इज नॉट मैग्नेटाइज, की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इससे पास होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज्ड ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि यहाँ पर है डायमैग्नेट सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो या रिपेल करे, जिस पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट ना हो, इस तरह के जो भी मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर एक थ्योरी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हर एक सब्सटेंस बना है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बना है आपका एटम से। ठीक है, एटम बना है आपका इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ऑर्बिटल्स में क्या होता है, पेयर में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपने ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल या ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है कि दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि इसका इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन या इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रोटेशन की वजह से वगैरह वगैरह जो भी। तो आइए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है आर कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट इन पेयर। आप सभी को पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हो तो वो पेयर में ही मिलेगा आपको, ऑपोजिट में, ऑपोजिट स्पिन होते हैं उसके। ठीक है,
हैविंग ऑर्बिटल मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये भी आपको पता है कि उसका ऑर्बिटल मोशन होता है। देखिए अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरे और सॉरी ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, ये पहला इस साइड को, दूसरा इस साइड को, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे ऑर्बिटल मोशन में, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अप्लाइड, देखिए दोस्तों सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास दो कंडीशन होती है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए डायमैग्नेटिक मटेरियल है। पहले हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को व्हेन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही है उस पर, ठीक है। और दूसरा हम कब स्टडी करेंगे उसको, दो केसेस हम स्टडी करेंगे जब उस पर क्या किया जा रहा है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है, किस वजह से इसमें इस तरह के चेंजेस होते हैं, या किस वजह से ये क्या करता है, रिपेल करता है मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। देखिए दोस्तों पहला है बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, hence the net magnetic moment of each atom of diamagnetic substance is in the absence of magnetic field is zero। देखिए क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आपके दो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन के। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो म्यू से मान लें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू एल से, यहाँ भी देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगी है। मान लीजिए अगर आपका एफ सी, ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आपका म्यू एल वो भी इसी डायरेक्शन में, पहले वाले इलेक्ट्रॉन में जो म्यू एल की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, दूसरे में है म्यू एल की डायरेक्शन वो है डाउनवर्ड्स। दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल। सबसे बड़ी बात है कि ये कैंसर इसलिए करते हैं कि ये इक्वल हैं, ठीक है, दीज आर इक्वल। इक्वल क्यों है, बिकॉज दीज बोथ इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग विद द वेलोसिटी v0। ओके, v0 कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद विच इट इज मूविंग। देखिए दोस्तों दो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, और मूव किस वेलोसिटी से कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइपोल मूवमेंट होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा बट इक्वल होगा। और आपको पता है या दो चीजें हमारे पास जो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो उसका जो नेट रिजल्ट होता है, सॉरी नेट रिजल्ट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। तो ठीक है, इसको उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, म्यू से हम जिसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर कोई वैल्यू होगी तभी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज जीरो, सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब देखिए अब दूसरा जो केस है उसको स्टडी करते हैं, वो ये है कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए ये आपका हो गया एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, आपका ये हो गया सेंट्रीपिटल एफसी, एंड इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है दैट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, विद वेलोसिटी v1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसमें देखिए ये हो गया आपका एफसी, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी, सॉरी in this direction v2 because these both are moving in the opposite direction। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा that is also downward direction, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर कि डिफरेंट वेलोसिटी क्यों हो गई यहाँ पे भी हमने v0 क्यों नहीं लिखा दोनों साइड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ गई। देखिए पहले वाले में जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट या ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस, ओके,
देखिए पहले केस में, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, पेयर है ये इलेक्ट्रॉन, आप अलग अलग मत सोचिए इसको, दिस इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में ही है। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है v1 में क्या हो रहा है आपका कि जो Fm एंड Fc है दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू ईच अदर कहने का मतलब क्या होगा, तो v1 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज किससे होगा, v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी माइनस डेल्टा v, ठीक है। कह सकते हैं हम डेल्टा v इज द स्मॉल चेंज, और ये वाली वेलोसिटी v2 वेलोसिटी विल इंक्रीज डेल्टा v, ठीक है। जितना डिक्रीज, जितनी वेलोसिटी डिक्रीज यहाँ होगी उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। यहाँ इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो Fc है, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स एंड Fm इज मैग्नेटिक फोर्स, दीज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन, आपका वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, Fc एंड दिस इज Fm, ओके। Fc इज सेंट्रीपिटल फोर्स, Fm इज मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अब यहां भी देखने के लिए Fm इज डाउनवर्ड एंड ऑल्सो Fc इज, ये तो डाउनवर्ड होती ही है, और इसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग की, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में v2। देखिए दोस्तों अब पेयर है, इसको अलग मत सोचिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था इसको एक पेयर के रूप में लीजिए। v1 में पहले इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी होगा उसमें क्या होगा, डिक्रीज आएगा। डिक्रीज कितना आएगा, v0 माइनस डेल्टा v, और दूसरे में आपका v2 में क्या होगा, इंक्रीज होगी वेलोसिटी, बिकॉज क्या है Fm एंड Fc आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। तो ये क्या बनेगा, v0 प्लस डेल्टा v। अब देखिए दोस्तों वेलोसिटी के चेंज की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, उसमें भी वेरिएशन आ रही है, ठीक है। अब देखिए उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, देखिए उसको देखते हैं। पहले में μ1 इज द फॉर द इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, मान लीजिए इसको पहला नंबर लेते हैं, इसको दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट, ठीक है। देखिए μ1 क्या हो जाएगा, μl जो हमने इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिया था, प्लस ये भी आपका इंक्रीज करेगा डेल्टा μl से, ठीक है। और देखिए ये वाला μ2 कितना होगा आपका, ठीक है, ये आपका डिक्रीज करेगा, सॉरी माइनस, वैसे ही लिखना जो साइन आपने, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका μl प्लस डेल्टा μl। देखिए दोस्तों ये हो गया आपका पहले इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इस पूरे पेयर में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए दोस्तों नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, μl, म्यू नाम देते हैं हम इसको, μl माइनस डेल्टा μl, सॉरी प्लस, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है, जब आप इसका बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो तो माइनस, सॉरी आपको किसे करना है, इसको माइनस करना है, जो आपका बड़ी संख्या होती है उसी से छोटे को माइनस किया जाता है, ठीक है, माइनस, सॉरी प्लस μl। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2 डेल्टा μl। तो देखिए दोस्तों जो ये 2 डेल्टा μl है, दिस इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्या 2 डेल्टा μl। सो दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। देखिए दोस्तों द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब है कि जो टोटल डिफरेंस है हायर मैग्नेटिक मोमेंट और लोअर मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, ठीक है, वो क्या है आपका म्यू इज इक्वल टू 2 डेल्टा μl। सो दिस इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट में होती है, किसके ऑपोजिट में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में, ठीक है। देखिए डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है गेट्स वीकली मैग्नेटाइज, वो बहुत ही वीक तरीके से मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों मैक्सिमम जितने भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। तो पर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का केस है दैट इज ऑपोजिट टू दैट, ओके।
ये मैग्नेटाइज होता है ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।